आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले इस धरती पर एक ऐसा दिन आया जिसने इस पृथ्वी में 14 करोड़ सालों से राज कर रहे डायनासोर्स को पूरी तरह से विलुप्त कर दिया और एक नई जीवन शैली को जन्म दिया। तो चलिए आज डायनासोर्स के उस आखिरी दिन को महसूस करने की कोशिश करते हैं। उल्कापिंड के पृथ्वी पर गिरने से पहले पृथ्वी पर सब कुछ नियमानुसार हो रहा था, लेकिन अंतरिक्ष में हलचल शुरू हो चुकी थी। एक बहुत ही बड़ा उल्कापिंड हमारे सौरमंडल में दाखिल हो चुका था और इस उल्कापिंड का सामना अब मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में घूम रहे क्षुद्र ग्रहों के साथ होने वाला था। क्षुद्र ग्रह पत्थर चट्टानों के वो टुकड़े होते हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब उल्कापिंड 1000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से क्षुद्र ग्रह की कक्षा में दाखिल हो चुका था और वहीं उस उल्कापिंड की टक्कर एक चट्टान के साथ हो जाती है। यह टक्कर इतनी खतरनाक होती है कि चट्टान का एक बड़ा हिस्सा ऑर्बिट को छोड़कर पृथ्वी की दिशा में बढ़ने लगता है और अब इस चट्टान की गति 72 किलोमीटर प्रति सेकंड हो चुकी है। अब पृथ्वी के पास बचने का सिर्फ एक ही उपाय था, वो था चांद। लेकिन इसकी गति इतनी तेज थी कि चांद की ग्रेविटी इसकी दिशा को बदल ही नहीं पाई और ये सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा। अब 6 मिनटों में पृथ्वी में महाप्रलय आने वाली थी और उल्कापिंड के पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल होते ही पृथ्वी की ग्रेविटी ने इसकी गति को 8000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ा दिया। अब फ्रिक्शन के कारण इसका तापमान भी 3500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। इसकी गति और प्रकाश इतना तेज था कि इसे जिसने भी देखा उसकी आंखों की रोशनी चली गई और ये उल्कापिंड वर्तमान समय के मेक्सिको के समंदर के किनारे जा गिरा। इस उल्कापिंड के गिरने से 2000 मेगाटन एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जो कि 2000 हाइड्रोजन बॉम्ब्स के बराबर है, जिसने 180 किलोमीटर के हिस्से की जमीन की परतों को अंतरिक्ष में उछाल दिया, जो वापस पृथ्वी में उल्कापिंड बनकर बरसने लगे। अब हवा का तापमान भी 600 डिग्री सेल्सियस हो चुका था, जिससे हवा में मौजूद मॉइस्चर भी पूरी तरह से सूख गया और यह टक्कर इतनी खतरनाक थी कि इसे 300 मील दूर से भी साफ देखा जा सकता था। अभी यह सिर्फ महाप्रलय की शुरुआत थी। इस टक्कर में उड़ी धूल और चट्टानों ने आसमान को पूरी तरह से घेर लिया। ये धूल के बादल धमाके से उड़ी सुपरसोनिक वेव के कारण था और ये तेजी से पूरे आसमान को ढक रहा था। अब जमीन की सतह का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस हो चुका था, जिससे जमीन पर रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो जो जीव जंतु हवा में उड़ सकते थे वो हवा में उड़ गए, लेकिन धमाके में उड़ी पत्थरों की परतें आसमान से बरसने लगी। ये परतें इतनी ऊपर जा पहुंची थी कि ये नीचे आग का गोला बनकर बरसने लगी। इस टक्कर का पृथ्वी के दूसरे छोर पर भी असर दिखना शुरू हो गया था। पृथ्वी के दूसरे छोर में 11.1 तीव्रता का भूकंप आ चुका था। यह भूकंप आज तक का सबसे भीषण भूकंप है। टक्कर के 2 घंटे के बाद पृथ्वी की सतह का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था और जिसकी वजह से नदियों का पानी भी वेपराइज होने लग पड़ा था और भूकंप की तीव्रता ने बहुत ही बड़े पैमाने में सुनामी को जन्म दिया, जिससे पृथ्वी की जमीन का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में समा गया। अब पृथ्वी पूरी तरह से धूल के बादल से ढक चुकी थी, जिससे इस पृथ्वी में प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा था और इस धमाके से इस पृथ्वी की 75% से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गई, जिसमें से इस पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर्स भी शामिल थे। इस टक्कर ने कई पर्वतों को भी जन्म दिया और इस पृथ्वी को एक बार फिर से जीवनहीन कर दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों की वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।